जिनकी पुनीत पावन महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं माँ गंगई के सब रहनिवासी जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को माँ गंगई की पवित्र भूमि से देऊर बाबा की इस पवित्र भूमि से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
माता की गोद में बैठकर कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय प्रेम सागर जी, स्वर्गीय लक्ष्मी देवी गोयल जी, स्वर्गीय श्याम सुंदर गोयल जी, स्वर्गीय सचिन गोयल जी की स्मृति में श्री सुनील सरिता गोयल, श्री जितेश रोशनी गोयल, गोयल परिवार कंडई छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र श्री महापुराण की कथा का, भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको दिया है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी कृपा दृष्टि है जो आप और हम सब भगवान शिव की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते सांस, तेरी कृपा से बखान क्या करूं रातों के देखा, चपटी भगो खजाना देखा, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयु शंभु भगवान शिव की उदारता से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ये पवित्र सुंदर आनंदमय शिव महापुराण की कथा, जिसको मात्र श्रवण कर लेने से ही सांसारिक जीव का कल्याण हो जाता है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण जन, गुरुजन एवं भगवान देवादिदेव महादेव के आप सभी परम भक्त, बड़ी मुश्किल से मानव की देह मिली, और मान लो ये मानव की देह मिल गई, और मिलने के बाद में इस मानव देह को हम जान नहीं पाए कि परमात्मा ने तो ये मानव की देह दे दी। अब इस मानव की देह को हम कैसे पहचाने, इस मानव की देह को हम कैसे श्रेष्ठ बना सकें, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक व्यक्ति को एक पड़ा हुआ हीरा मिल गया, और वो हीरा कोहिनूर हीरा था, वो उसको समझ नहीं पा रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है वो उसको जान नहीं पाया कि ये हीरा कोहिनूर हीरा है। उसने तो बस वो हीरा लिया, वो हीरा उठाया, और वो हीरा लेकर, उस हीरे को लेकर वो गुरुजी के पास पहुंच गए, और गुरुजी ने उस हीरे को देखा, और हीरे को देखकर उस शिष्य से पूछा, उस शिष्य से पूछा कि तू इसको जानता है, ये क्या है? जो तेरे हाथ में रखा हुआ है, इसको पहचानता है, ये क्या है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव बस मैं तो रास्ते से आ रहा था और मुझे ये पड़ा हुआ पत्थर मिल गया। तो इसको नहीं पहचानता? नहीं गुरुजी, मैं इसको नहीं जानता, मैं उसको पहचानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ। बस गुरुजी ने कहा, एक मनुष्य की कीमत क्या है, एक मानव की कीमत क्या है, तो इस पत्थर से पहचान सकता। ले इस पत्थर को लेकर जा, और छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी तक इस पत्थर को, उसकी कीमत आंक। ये प्रसंग हम पहले भी एक बार बोल चुके हैं, इस प्रसंग को हम पहले भी सुना चुके हैं।
वो साधारण सा व्यक्ति उस पत्थर को लेकर चला गया। वो व्यक्ति पत्थर को लेकर गया, एक सब्जी बेचने वाले के पास में पहुंचा और उसने कहा कि ये पत्थर मेरे पास में है और इस पत्थर को मुझे देना है। इस पत्थर को मुझे देना है, क्या आप इस पत्थर को ले सकते हो? सब्जी वाले ने कहा कि पत्थर तो चमकीला है, चमकदार है, पत्थर तो अच्छा है, अगर मैं ले लूंगा तो मेरे बच्चे खेलेंगे और नहीं खेलेंगे तो तराजू पे रखकर सब्जी तोलने के काम आए। उसने कल ले 2 रुपए ले और 2 रुपए लेकर इस पत्थर को मुझे दे। उसने कहा 2 रुपए में मैं पत्थर नहीं दूंगा। चल अच्छा 4 रुपए ले ले, नहीं दूंगा। उसने पत्थर को लिया, लेकर आगे गया। एक किराने की दुकान वाला मिल गया और किराने की दुकान वाले से कहा मुझे ये पत्थर देना है। किराने वाले ने विचार करा कि इतना सुंदर पत्थर है, इसकी चमक कितनी जोरदार है, एक काम करता हूं ये पत्थर मैं ले लेता हूं, लाओ इस पत्थर को मुझे दे दो, मैं इसके 50 रुपए तुमको देता हूं, इसके 60 रुपए तुमको देता हूं, ये पत्थर तुम मुझे दे दो, इस पत्थर को तुम मुझे दे दो। उसने उसको भी पत्थर नहीं दिया। अब वो पत्थर लेकर आगे बढ़ा तो एक कपड़े वाले की दुकान पर गया। कपड़े वाले ने पत्थर को देखा तो चमकदार पत्थर था। उसने कहा इसको मैं ले लेता हूं, इसके 1000 रुपए मैं तुझको दूंगा। उसने भी उसको नहीं दिया। धीरे धीरे सुनार को मालूम पड़ गया, सोने चांदी वाले को मालूम पड़ गया कि कोई हीरा लेकर घूम रहा है और उसको हीरे की कीमत नहीं मालूम। सुनार ने कहा, जोहरी ने कहा कि ये पत्थर आप मुझको दे दो, ये पत्थर मैं ले लेता हूं और इसकी कीमत 1 लाख रुपए मैं तुझको दे देता हूं। जोहरी को भी उसने पत्थर नहीं दिया, जोहरी को पत्थर प्रदान नहीं किया। जब जोहरी को पत्थर नहीं दिया, राजा को सूचना मिली कि कोई कोहिनूर हीरा लेकर निकला हुआ है और उसकी कीमत आंक रहा है। राजा ने उसको बुलाया कि ये पत्थर हमको दे दो और हमारी पूरी राज्य की जितनी भूमि है, जो राजघराना है, सारा की सारा तुम ले लो। उसने पत्थर उनको भी नहीं दिया। वापिस गुरुजी के पास आ गया, गुरुजी आखिर ये पत्थर क्या है? तब गुरु ने कहा कि ये मानव का शरीर और ये पत्थर कोहिनूर हीरे जैसा है, इसको पहचानने वाला चाहिए कि कौन किस वैल्यू से पहचानता है। आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता, आपकी बुद्धि की जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आपकी बुद्धि की जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आप उस पत्थर को, उस हीरे जैसे शरीर को आप वैसा आंकोगे। महाराज, वो किसी ने सही कहा है कि मैंने हीरा जन्म तुझको, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं, तुझको मानव जन्म मैंने हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने बड़ा सोच समझ कर, बड़ा विचार कर कर, बड़ी दृष्टि रखकर, बड़ी सोच कर ये मानव का शरीर तुझको दिया है। इस मानव के शरीर को तू बस अब अपने अनुकूल उसको ढाल। अब इसको समझने वाला ही समझ सकता है कि मानव का शरीर तो मिल गया, मानव का शरीर तो प्राप्त हो गया, पर आप अपनी बुद्धि से, आप अपने चित्त से अपने शरीर को पहचान सकते हो कि या तो इस शरीर को निंदा में लगा दीजिए, या इस शरीर को बेकार कर्म में लगा दीजिए, या इस शरीर को ईर्ष्या में लगा दीजिए, या इस शरीर को नफरत में लगा दीजिए, या इस शरीर को आसक्ति तृष्णा में लगा दीजिए, या फिर इस शरीर को भगवान की भक्ति में लगा दीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी चित्त को, आप अपनी वृत्ति को, आप अपने मन को, आप अपनी दृष्टि को कहां लेकर जा रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अहंकार में अगर इस शरीर को लगा दिया, अभिमान में लगा दिया, तृष्णा में लगा दिया, आसक्ति में लगा दिया, वासना में लगा दिया, ये कुछ भी नहीं चल रहा है क्या? आसक्ति में लगा दिया, निंदा में लगा दिया, तृष्णा में लगा दिया, काम में, वासना में लगा दिया, तो ये शरीर बेकार है, इसकी कोई मूलता नहीं। और यदि वही शरीर, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, माता, पिता और परमात्मा, जम के बोलो कौन कौन? आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलिए। माता, पिता और परमात्मा। शिव महापुराण की कथा कहती है इन 3 के पास में जाकर थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। पहले नंबर पर माता के पास,
दूसरे नंबर पर पिता के पास, तीसरे नंबर परमात्मा के पास में। क्यों? जब हम हमारी माँ के पास में जाकर बैठते हैं, दिन भर तुमने व्यापार क्या किया, दिन भर दुकान पर क्या किया, दिन भर नौकरी में क्या करा, आपके घर में अगर वृद्ध माता है उसके पास में जाकर थोड़ी देर बैठो, उसके पास बैठोगे, उसको समय दोगे तो एक ना एक तुम्हारा मुसीबत का हल तुम्हारी माँ अवश्य बताएगी। अपने पिता के पास जाकर बैठो, घर में बुजुर्ग पिता है, बाप अगर घर में है, पिता अगर घर में है, तुम कहीं से भी आओ, दिन भर कितने भी व्यस्त रहो, कितनी भी नौकरी में, कितने भी व्यापार में, कहीं पर भी व्यस्त रहिए, 2 क्षण अपने पिता के पास जाकर जरूर बैठो, वह आपको अपनी मुसीबत का हल जरूर बताएंगे। और तीसरे नंबर पर परमात्मा, जिस महादेव को आप चाहते हो, राम को, कृष्ण को, शिव को, दत्त को, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसको भजते हो, उस परमात्मा के करीब में 2 क्षण आकर जरूर बैठो। माता, पिता और परमात्मा तुम्हारे को मंजिल तक पहुंचाने वाले होते हैं, तुम्हारा मार्ग सुलभ करने वाले होते हैं। कुछ देर माता के पास में जाकर बैठिए, कुछ देर परमात्मा के पास जाकर बैठिए, कुछ देर अपने पिता के पास जाकर बैठिए और बैठो। थोड़ा समय अपने बुजुर्ग माँ बाप को देने का प्रयास करो, थोड़ा समय परमात्मा को देने का प्रयास करो। हम ये नहीं कहते कि तुम दिन भर अपने माता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर अपने पिता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर परमात्मा के मंदिर में जाकर, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। हम तो इतना कहते हैं कि अगर एक क्षण आदि में पुण्यात, अगर थोड़ी सी भी समय हमने हमारे माता पिता और परमात्मा को दिया है तो उस क्षण का सदुपयोग जरूर होगा और कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा जरूर होगा। माता पिता परमात्मा कभी बुरा नहीं करते। दुनिया में सब बुरा कर सकते हैं, दुनिया में सारी दुनिया, सारी सृष्टि आपका बुरा करने में लग जाएगी, सारी दुनिया आपका बुरा कर सकती है, सारी दुनिया आपको गाली दे सकती है, सारी दुनिया आपको अपशब्द कह सकती है, सारी दुनिया आपको ताना दे सकती है, सारी दुनिया ईर्ष्या में भूलकर आपकी निंदा कर सकती है, पर केवल एक माता पिता और परमात्मा ऐसा होता है जो कभी कुछ आपके लिए गलत नहीं कर सकता। वो करेगा तो हमेशा आपके हित का ही करेगा और आपको आशीर्वाद ही देगा। वो माता पिता और परमात्मा। 2 क्षण जाओ उस परमात्मा के पास, 2 क्षण जाओ अपनी माता के पास, 2 क्षण जाओ अपने पिता के पास, थोड़ा बैठो, थोड़ा चर्चा करो, थोड़ी देर बैठा करो। आप लोगों में से सब लोग शिवालय जाते हो? जम के तो बोलो। जल चढ़ाने जाते हो ना? अगर जल चढ़ाने के लिए आप शिवालय जाते हो, भगवान शंकर के मंदिर जाते हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, और जितने इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, अगर शिवालय जाते हो, भगवान शंकर के मंदिर जाते हो, भगवान देवती देव महादेव के पास में जाते हो, अपने इष्ट परमात्मा के पास अगर जाकर बैठते हो तो 2 क्षण बैठकर बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहो। जब दिल की बात कहोगे तो मेरा बाबा सुनेगा जरूर और उस समस्या का हल करेगा जरूर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उसके करीब में जाइए, आप उसके नजदीक में जाइए, आप उसके पास जाइए। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा भोले अपने हृदय से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा लो। आप उसके करीब में जाओ, आप उसके नजदीक में जाओ। तेरा